हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का जो है पूरी बुक में से, साइंस की पूरी बुक में से, विज्ञान की पूरी किताब में से ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित रहता है, जल अपघटन होता है। जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, 4Na प्लस में O2 बनता है 2Na2O। उपरोक्त अभिक्रिया है, ये किस तरह की अभिक्रिया है? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, यानी ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन की अभिक्रिया है। अगला जो प्रश्न है वह है, एक धातु जो चमकीली होती है, एक अधातु, धातु ही तो चमकीली होती है, धातुओं का त्रिगुण होता है, लेकिन एक ऐसी अधातु पूछी है जो चमकीली होती है, तो ऐसी अधातु कौन है? आयोडीन है। आयोडीन अधातु होते हुए भी उसके पास द्युति होती है, चमक होती है। अगला प्रश्न पूछा है, सल्फाइड एस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सल्फाइड एस्क से धातु का जो ऑक्साइड प्राप्त करना है अपने को, सल्फाइड एस्क से धातु का ऑक्साइड, तो उसके लिए हम भर्जन का प्रयोग करते हैं। किसका? भर्जन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, एथीन में उपस्थित कुल सहसंयोजक बंधुओं की संख्या। तो देखिए एथिलीन, इन लगा हुआ है, इन लगा मतलब अल्कीन समूह है, तो अल्कीन समूह है तो क्या होगा? एथ लगा है तो 2 कार्बन है तो CH2 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कीन समूह है तो डबल बॉन्ड होगा, तो ये फॉर्मूला होगा। इस तरह का फॉर्मूला हो तो हम देखेंगे कि कितने जो है इसके अंदर सहसंयोजक बंध बन रहे। सहसंयोजक बंधों की संख्या अगर हम देखें तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 2 ये 4 और 2 6, कुल सहसंयोजक बंध कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिआबंध होते हैं, यानी अल्कीन और अल्काइन जो होंगे ना वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिए मीथेन है और ये प्रोपेन है और ये एथेन है, ये सारे के सारे अल्केन समूह से हैं, लेकिन ये क्या है? ये अल्कीन समूह से एथीन है, ठीक है। तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा किसके लिए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो हम जानते हैं कि माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है, 9 मंथ का समय लगता है। 9 मंथ का मतलब कितना? 270 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पुष्प के स्त्री केसर में होते हैं। तो पुष्प के स्त्री केसर में देखिए वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है, ये सभी क्या होते हैं? पुष्प के स्त्री केसर में मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इंटरनल ग्लैंड, उनके स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? हार्मोन आ जाएगा। अगला प्रश्न है वो पूछा है, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो देखिए फल और बीजों में जो है साइटोकाइनिन हार्मोन ज़्यादा होता है, हालांकि जिबरेलिन भी होता है लेकिन साइटोकाइनिन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव आँख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, इसका कारण है? मानव आँख विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं का जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लेंस की संयोजन क्षमता। क्या कारण है इसका? लेंस की संयोजन क्षमता। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयोजन क्षमता, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है वो पूछा है, आकाश का नीला रंग होने का कारण है। तो आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या होता है? प्रकाश का परिकिरण। क्या होता है? प्रकाश का परिकिरण। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। देखिए क्षेत्रफल और प्रतिरोध जो है एक दूसरे के वैध कर्मानुपाती होते हैं, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध जो है दुगना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। एक दूसरे के वैध कर्मानुपाती हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगला प्रश्न है,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। किसी तार में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करने पर तार में प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए, जब हमें पता है कि ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और 1 एम्पीयर की धारा जब उसमें प्रभावित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 0.625 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न पूछा है, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र जब परिनालिका में चुंबकीय बल क्षेत्र जब उत्पन्न होता है वो किस पे निर्भर करता है? परिनालिका से प्रभावित धारा पर, ये सही बात है। परिनालिका के फेरों की संख्या पर, हाँ ये भी सही है। और परिनालिका के पदार्थ पर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न पूछा है, एक चालक तार में धारा प्रभावित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चालक के क्या होती है? चालक के चारों ओर वृत्ताकार होती है। ठीक है, चालक तार में जब विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चारों ओर वृत्ताकार, ऐसे वृत्त के रूप में चारों ओर होती है। एक बड़े क्षेत्र में ओजोन परत काफ़ी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं? जिसे ओजोन छिद्र कहेंगे। अगर ओजोन परत पतली हो गई है यानी उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट जो रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो आने लग गई हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ओजोन की परत में छेद हो गया है। अगला प्रश्न है, अपघटकों का कार्य है। तो अपघटकों के क्या कार्य होते हैं? अपघटकों का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, नहीं, वायु का शुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना, क्या काम होता है? अपघटकों का कार्य होता है। तो बच्चों, इतना ही इस वीडियो में। हम अगला एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ हैं पूरे विज्ञान की बुक से, वो हम लेकर के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।